हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तभी प्रेरणा उसके फ्रेंड को बोलता है, नहीं तो ऐसा होगा। क्या तू ऐसा कुछ चाहता है? अगर नहीं चाहता तो अपना मुंह बंद रख। उसके बाद तभी वो गाइड अंकल सभी को पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा तालाब जैसा दिखाता है। इस चीज़ को देख के प्रेरणा गाइड अंकल को पूछता है, ये यहाँ पे कैसे हुआ? तभी वो गाइड अंकल बोलता है, वो तो पता नहीं मिस, ये यहाँ पे कैसे हुआ, मगर ये बहुत सालों से है और ये बहुत गहरा है। हम जब इसके पास से ये जो छोटा सा रास्ता है जाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग आना। इस बात को सुन के प्रेरणा उस गाइड अंकल को बोलता है, ये कितना गहरा होगा? तभी वो गाइड अंकल बोलता है, ये बहुत ज़्यादा गहरा है, मगर कितना गहरा है ये नहीं बोल सकता। तभी प्रेरणा गाइड अंकल को बोलता है, मगर यहाँ पे इतना सारा पानी और एक गड्ढे जैसा कैसे बना? इस बात को सुन के वो गाइड अंकल बोलता है, तुम्हें उस तरफ दिख रहा है? जिस चीज़ को देख के प्रेरणा बोलता है, हाँ दिख रहा है। तभी वो गाइड अंकल बोलता है, गर्मी के समय पे जब बर्फ़ गल जाता है, बाहर से पानी आता है, वही वाला पानी इस गड्ढे में जमा होता है। तभी प्रेरणा उस गाइड अंकल को बोलता है, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? तभी वो गाइड अंकल बोलता है, वो वाटरफॉल कुछ महीने बाद गिरेगा, अभी नहीं। और वैसे भी जब उस होल से पानी गिरेगा तब कोई भी इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, और अभी पानी नहीं गिर रहा है इसलिए आप लोग चढ़ पा रहे हैं। जब पानी गिरेगा तब पहाड़ पे चढ़ना मना है। तभी प्रेरणा कुछ चीज़ को उंगली दिखाते हुए बोलता है, बाय द वे अंकल, ये कौन से फ्लावर है? मैंने बहुत सारे फ्लावर देखे, मगर ऐसा फ्लावर मैंने कभी नहीं देखा। इस बात को सुन के वो अंकल सभी स्टूडेंट को बोलता है, ये वाला फ्लावर, ये फ्लावर का नाम तो नहीं पता, मगर हमारे गांव के जो लोग हैं वो सभी बोलते हैं, अगर ये फ्लावर किसी ने उसके पार्टनर को दे दिया तो वो दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे, कोई भी चीज़ उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुन के प्रेरणा का दोस्त उस गाइड अंकल को बोलता है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या ये सच है? इस बात को सुन के वो गाइड अंकल बोलता है, हाँ ये सच है मिस, मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा? तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, तो आपने आपके वाइफ को ये वाला फ्लावर दिया था? तभी वो गार्ड थोड़ा सा शाई फील करके बोलता है, आप ये क्या बातें कर रहे हैं, और फ्लावर देने की क्या ज़रूरत है? मैं मेरी मिसेस को वैसे ही बहुत प्यार करता हूँ, और ये फ्लावर तोड़ना इतना आसान नहीं है। इस बात को सुन के प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, भला ऐसा क्यों? आसान क्यों नहीं है? सामने ही तो दिख रहा है, थोड़ा सा पानी में उतरना पड़ेगा, मगर थोड़ी दूर जाने से ही तो फ्लावर मिल जाएगा ना। इस बात को सुन के वो गाइड अंकल बोलता है, इस पानी में बहुत सारे स्नेक है। इस बात को सुन के प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, स्नेक? और यहाँ पे स्नेक इतने ऊंचाई पे कैसे आया? तभी वो गाइड अंकल बोलता है, कैसे भी आया होगा, आप लोगों को इससे क्या? आप लोग थोड़ी ना पानी में उतरने वाले हो, और इन सारे बातों को कोई कोई लोग बिलीव करता है और कोई कोई नहीं, ये अपने अपने विश्वास की बात है। तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, आप विश्वास करते हो? तभी वो गाइड अंकल बोलता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास क्यों ना करूँ? पहाड़ के ऊपर एक पवित्र मंदिर है और उसके नीचे ये तालाब, और इस तालाब में इतना प्यारा सा फ्लावर, इसका कुछ तो मतलब होगा ना। हाँ क्या मतलब है, शायद ये बात सही से नहीं पता, मगर जिसको जो लगता है ये बात सच भी हो सकता है और झूठ भी। तभी प्रेरणा उस गाइड अंकल को बोलता है, क्या ये फ्लावर किसी ने कभी किसी को दिया है? तभी वो गाइड अंकल बोलता है, हाँ दिया है ना, हमारे विलेज में एक पर्सन ने दिया था उसके पार्टनर को। तभी प्रेरणा गाइड अंकल को बोलता है, उसके बाद क्या वो साथ साथ रहे? इस बात को सुन के गाइड अंकल बोलता है, हाँ साथ साथ ही तो है, मगर वो दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये फ्लावर की वजह से नहीं। अगर वो फ्लावर नहीं भी देता वो दोनों साथ साथ ही रहते। ये सब अपने अपने मन की बात है। ऐसा बोल के वो गाइड अंकल और भी बहुत सारा चीज़ सभी स्टूडेंट को दिखाने लगता है। तभी बहुत ज़ोर से पानी में कुछ गिरने का आवाज़ होता है, जिस साउंड को सुन के सभी लोग तालाब की तरफ देखता है। जब सभी लोग तालाब की तरफ देखता है, सभी को दिखता है प्रेरणा तैरते हुए उस फ्लावर के पास जा रहा है, जिस चीज़ को देख के वो गाइड अंकल बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो गाइड अंकल चीखते हुए बोलता है, हाय रामा, ये क्या कर रहे हो बेबी जी आप? मैंने तो वो ऐसे ही बोला था, आप प्लीज़ वापस आइए, वहाँ पे बहुत सारे स्नेक है, अगर आपको काट लिया तो क्या होगा? तभी प्रेरणा का फ्रेंड उस गाइड अंकल को बोलता है, ऐसे ही बोला था मतलब? ये सच नहीं है, आपने झूठ बोला था। तभी वो गाइड अंकल बोलता है, अरे नहीं, मैंने सच ही बोला था, मगर तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा स्नेक है, अगर उन्हें काट लिया तो
तभी पेना का फ्रेंड बोलता है तो आपकी ही गलती है, आपने ये सारी कहानी हमको क्यों सुनाई, और पेना वैसे ही पागल है, अब क्या होगा अगर उसे सच में सांप काट लिया तो। तभी वहाँ पे पलक आता है। पलक सभी को एक जगह पे गैदर होता हुआ देख के सभी स्टूडेंट को बोलता है तुम सभी यहाँ पे क्या देख रहे हो, आगे नहीं जाना। तभी पेना का फ्रेंड पलक को बोलता है वो मैम पेना। तभी पलक पेना के फ्रेंड को बोलता है क्या हुआ पेना को। तभी पेना का फ्रेंड बोलता है वो पानी के अंदर। तभी पलक कॉन्फ्यूज होकर बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक से बोलो। तभी गाइड अंकल बोलता है वो मैडम जी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने तो वैसे ही बोला था उस पानी के अंदर जो फ्लावर है अगर उसे तोड़ के कोई अपने पार्टनर को दे तो वो दोनों साथ साथ रहेंगे। शायद इस बात को सुन के ही मिस पानी में उतर गया। इस बात को सुन के पलक गुस्सा होते हुए बोलता है आपको किसने बोला था बच्चों को ये सारी बातें बोलने को, और पेना कहाँ पे है। तभी वो गार्ड अंकल अपने हाथ दिखाते हुए तालाब की तरफ दिखाता है। तभी पलक चीख के पेना को बोलता है पेना तुम अभी के अभी यहाँ पे आओगे। मगर पेना पलक का कोई बात को ध्यान नहीं देता। तभी पलक चीख के बोलता है तुम्हें सुनाई दे रहा है, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम अभी के अभी उस पानी से निकलोगे, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। इस बात को सुन के भी पेना कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। मगर पेना एक फ्लावर को तोड़ के जब वापस आ रहा था उसके पैर में कुछ लगता है जिसकी वजह से वो हल्के से चीखता है, जिसको देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। कोई स्टूडेंट चीख के बोलता है शायद पेना को सांप ने काटा इसलिए पेना ने चीखा। तभी पलक उस स्टूडेंट की तरफ देखता है। तभी वो स्टूडेंट बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है मैम, गाइड अंकल ने बोला था कि इस पानी में बहुत सारे सांप है और पेना ने चीखा तो उसे शायद सांप ने काटा इसलिए मैंने बोला। तभी जब पेना तालाब से उठता है पलक पेना के हाथ को पकड़ के खींच के उसे एक जगह पे बिठाता है। वो पेना को चेक करते हुए बोलता है कहाँ पे दर्द हो रहा है, कि किसी चीज़ ने तुम्हें काटा, मुझे देखने दो अच्छे से। ऐसा बोल के पलक पेना के हाथ पैर को अच्छे से चेक करने लगता है। तभी पेना पलक को बोलता है नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं काटा और ना ही मुझे चोट लगा। तभी पलक सभी स्टूडेंट को बोलता है तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम सभी आगे जाओ, मैं पेना को लेके बाद में आता हूँ। इस बात को सुन के सभी स्टूडेंट गाइड अंकल के साथ आगे बढ़ जाता है। पेना का फ्रेंड वहाँ से जाना नहीं चाहता था, मगर पलक पेना के फ्रेंड को बोलता है तुम आगे जाओ, हेड मैम को जाके बोलो कि हम थोड़ी देर में ही आ रहे हैं। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और बाकी स्टूडेंट भी। तभी पलक पेना की तरफ देख के बोलता है तुमने ऐसा हरकतें क्यों किया। तभी पेना पलक की तरफ देख के बोलता है वो आपको ये फ्लावर देना था। ऐसा बोल के पेना अभी अभी जो फ्लावर उस जगह से तोड़ के लाया था वो पलक की तरफ पकड़ता है। इस चीज़ को देख के पलक उस फ्लावर को पेना के हाथ से छीन के उसे साइड में फेंक के पेना को बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या मैंने तुम्हें बोला था पेना मेरे लिए वो फ्लावर तोड़ के लाओ। तभी पेना पलक को बोलता है मगर मैं आपको ये देना चाहता था। तभी पलक पेना को बोलता है और तुम्हें किसने बोला मुझे इस तरीके की चीज़ें पसंद है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। तभी पेना पलक को बोलता है मुझे कुछ नहीं होता, और क्या आपको ये फ्लावर पसंद नहीं आया। इस बात को सुन के पलक गुस्सा होकर बोलता है हाँ मुझे नहीं पसंद आया, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और ख़ास करके ऐसा एटीट्यूड, तुम आइंदा से ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं करना पेना। इस बात को सुन के पेना बोलता है ठीक है मुझे समझ आया। ऐसा बोल के पेना उठ के वहाँ से चला जाता है। जब पेना वहाँ से चला जाता है पलक उस फ्लावर को अपने हाथ पे उठा के जब देखता है वो फ्लावर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसका कलर ब्लू रंग का था और वो फ्लावर बहुत ज़्यादा चमक रहा था। पलक उस फ्लावर से एक पंखुड़ी को तोड़ के उसके गले में जो हार्ट शेप पेंडेंट था उसके अंदर रख देता है, और जो बड़ा सा फ्लावर था वो उसके बैकपैक को खोल के उसके डायरी के अंदर वो वाला फ्लावर रख देता है। फ्लावर को रखने के बाद जब पलक भी बाकी स्टूडेंट की तरफ जाने लगता है उसे दिखता है पेना बहुत ही सहमा होके रास्ते से चल रहा है। पलक सीधे जाके पेना के हाथ को पकड़ता है, जिसको देख के पेना पलक को बोलता है क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए। तभी पलक पेना को बोलता है मेरे साथ आओ तुम। ऐसा बोल के पलक पेना के हाथ को पकड़ के खींचते हुए उसके साथ ले जाने लगता है। जब पलक और पेना उस मंदिर में पहुंचता है पलक पेना को बोलता है तुम यहीं पे चुपचाप बैठे रहना,
और कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना, मैं अभी आता हूँ। तभी जाते समय पलक को गार्ड अंकल दिखता है। जब पलक उस गार्ड अंकल को देखता है, पलक उस गार्ड अंकल को बोलता है, आप प्लीज़ बच्चों को और कोई उल्टी सीधी कहानी मत सुनाइए। तभी गार्ड अंकल बोलता है, मगर मैडम जी ये सच है। तभी पलक उस गार्ड अंकल को बोलता है, कुछ भी हो, सच हो या झूठ, मगर उन लोगों को प्लीज़ आप ये सारी बातें मत सुनाइए। आपने देखा ना उसने क्या हरकतें किया, अगर उसे कुछ हो जाता तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ उन लोगों को कोई ऐसी बात मत बोलिए जिसकी वजह से उन्हें चोट लग सकता है। इस बात को सुन के वो गार्ड अंकल पलक को बोलता है, मैं नहीं करूँगा। तभी पलक बाहर से चला जाता है। तभी वो गार्ड अंकल पेना को आके बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या वो फ्लावर आपके पार्टनर को देना था। इस बात को सुन के पेना हल्के से मुस्कुराता है। तभी वो गार्ड अंकल बोलता है, आप बहुत यंग हो, मुझे पता है ऐसी उम्र में ऐसा होता है, मगर प्लीज़ ऐसी हरकतें मत कीजिए। अगर आपके पार्टनर को ये पता चलेगा कि आपने उन्हें फ्लावर देने के लिए ऐसे हरकतें किया है, आपको क्या लगता है उन्हें अच्छा लगेगा। और आपके वजह से मैडम जी ने मुझे कितना डांट दिया। सो प्लीज़ ऐसे हरकतें मत कीजिए। और आपको कहीं पे चोट लगी है क्या, अगर आपको सांप ने काटा है तो मुझे बोल सकती है, हमारे पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटी है, अगर वो लगा देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तभी पेड़ मुस्कुरा के बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे आपने जो बोला था क्या ये बात सच है। इस बात को सुन के वो अंकल बोलता है, नहीं नहीं, मैं आपको और कुछ भी नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप फिर से वही वाला हरकतें करेंगे और मैडम जी आके मुझे फिर डांट देंगे। तभी पेड़ गार्ड अंकल को बोलता है, मगर मैंने तो ऑलरेडी वो काम कर दिया है ना, तो मैम आके आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे ये कॉन्फर्म करना है क्या ये बात सच है। तभी वो गार्ड अंकल बोलता है, हाँ ये बात सच है। तभी पेड़ मुस्कुरा के बोलता है, मुझे बस इतना ही जानना था, थैंक यू सो मच मुझे ये बात बताने के लिए। तभी गार्ड अंकल बोलता है, अरे कोई बात नहीं बेबी जी, मगर आइंदा से ऐसा हरकतें मत करना। अगर आपके पार्टनर को ये बात पता चलेगा उन्हें कितना ज़्यादा दुख होगा बोलिए तो। इस बात को सुन के पेना बोलता है, हाँ मैंने देखा, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस बात को सुन के गार्ड अंकल को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे पलक आता है। पलक आके पेना को बोलता है, मेरे साथ आओ तुम। जब पेना पलक के साथ जाता है, पलक पेना को मंदिर के एक जगह पे एक छोटा सा रूम था, वहाँ पे ले जाके पलक पेना को बोलता है, तुम्हारे साथ ड्रेस है या मैं दूँ। इस बात को सुन के पेना बोलता है, नहीं नहीं, मेरे पास है एक्स्ट्रा ड्रेस। तभी पलक पेना को बोलता है, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम ड्रेस चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ऐसा बोल के पलक बाहर खड़ा रहता है। पलक पेना के लिए कॉन्सर्न है। इस चीज़ को देख के पेना बहुत ज़्यादा खुश होता है। वह मुस्कुरा के अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। जब पेना अपने ड्रेस चेंज करके पलक के पास आता है, पलक पेना को देख के पेना को बोलता है, तुम अपना। तभी वहाँ पे हेड मैम आके पेना को बोलता है, मैं क्या सुन रहा हूँ पेना, तुमने फिर से क्या उल्टी सीधी हरकतें किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसी हरकतें करने को, तो फिर तुमने क्यों किया, या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे मॉम को कॉल करके ये सारी बात बताओ। इस बात को सुन के पलक पेना के सामने आके हेड मैम को बोलता है, वो मैम मैंने उसे समझा दिया है, वो आइंदा ऐसा हरकतें नहीं करेगा, अब इस बार उसे माफ़ कर दीजिए। तभी हेड मैम पलक की तरफ देख के बोलता है, मैं जब भी उसे डांटने जाता हूँ तुम हमेशा सामने क्यों आ जाते हो। तभी पलक हेड मैम को बोलता है, मुझे पता है मैम, उसने गलती किया है और मैंने बोला था अगर वो कोई गलती करे तो मुझे पनिश करना, मैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो उसने गलती किया है, आप मुझे पनिश कर सकते हैं। इस बात को सुन के हेड मैम पलक को कुछ बोलने जाता है। तभी पेना हेड मैम को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, आप मैम को क्यों पनिश करेंगे, मैंने गलती किया है, मुझे पनिश कीजिए। और मैंने क्या गलती किया, आपने ही तो बोला था अच्छे से सभी चीज़ को देख के हमारे रिसर्च पे लिखने को, इसलिए मैं तालाब पे उतरा था, मुझे अच्छे से सब कुछ देखना था। इस बात को सुन के हेड मैम बोलता है, तुम ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हो कि मैंने तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट दिया है इसलिए तुम उस तालाब पे उतरे हो। इस बात को सुन के पेना बोलता है, हाँ इसीलिए तो उतरा था ना, क्योंकि मुझे अच्छे से देखना था सब कुछ। तभी हेड मैम पेना को डांट लगाते हुए बोलता है, पागलों जैसे बातें मत करो, मैंने अच्छे से देखने को बोला था, तुम्हें तालाब में उतर के नहाने को नहीं बोला था, और तुमने गलती किया है ना, और तुम्हारा सज़ा ये है तुम 200 बार लिखोगे
कि मुझसे गलती हो गया, मैंने ये गलत किया, मुझसे और ये काम नहीं होगा, ऐसा तुम लिख के मेरे ऑफिस में जमा करोगे। इस बात को सुन के पेना बोलता है 200 बार ये लिखना होगा। इस बात को सुन के हेड मैम बोलता है हाँ 200 बार लिखना होगा, और अगर तुम्हें ये कम लगता है तो मैं बढ़ा देता हूँ। इस बात को सुन के पेना बोलता है नहीं नहीं ठीक है, मैं इतना सही खुश हूँ, मैं कर दूँगा। इस बात को सुन के हेड मैम बोलता है ठीक है, और आइंदा से अगर ऐसा हरकतें किया, सिर्फ लिखने से नहीं, तुम्हें कुछ और भी सज़ा दूंगा मैं। और सज़ा सिर्फ तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मैम को भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ही कहा है ना, वो तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर तुम कोई भी गलती करो, इसके बाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मैम को भी सज़ा मिलेगा। सो गलती थोड़ा ध्यान बुझ के करना। इस बात को सुन के पेना बोलता है मैम को सज़ा मिलेगा, इसका मतलब आप अपनी बात कर रहे हो, मगर मेरी वजह से आपको क्यों सज़ा मिलेगा मैम। इस बात को सुन के हेड मैम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। पेना को डांट लगाते हुए बोलता है क्या मैंने मेरी बात किया, मैं पलक मैम की बात कर रहा हूँ। इस बात को सुन के पेना बोलता है मगर वो क्यों मैम, वो तो अभी अभी आए हैं ना, आप तो मुझे बहुत सालों से पहचानते हो और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, इसलिए अगर मेरे साथ किसी को सज़ा मिलना चाहिए वो आपको। इस बात को सुन के हेड मैम बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो, तुम एक काम करो, तुम एक टांग पे यहाँ पे खड़े रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। इस बात को सुन के पेना हल्के से मुस्कुरा के उसके एक पैर को उठा के वहाँ पे खड़ा रहता है। तभी पलक पेना को बोलता है तुमने ये जानबूझ के किया ना, मैं तो मैम को समझ रहा था, तो तुम बीच में क्यों बात करने लग गए। इस बात को सुन के पेना बोलता है वो आपको सज़ा देने वाले थे और मैं ऐसे कैसे होने देता, और ये मेरे लिए सही है, मैंने वैसे ही गलती किया है जिसकी वजह से आप भी नाराज़ हो, इसीलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे रहूँगा तो मैं शायद थोड़ा सा सुधर जाऊँ, अब चिंता मत कीजिए मैम। तभी पलक को बिष्टी मैम बुलाता है कुछ काम करने के लिए। पलक ना चाहते हुए भी बाहर से चला जाता है। तभी पेना को फिर से कैमरा फ्लैशिंग की आवाज़ सुनाई देता है। वो जब अपने साइड में देखता है, उसे दिखता है उसका फ्रेंड अपने फेस में एक बड़ा सा स्माइल लेके उसका ही पिक्चर खींच रहा है। तभी पेना उसके फ्रेंड को बोलता है तो फिर से ऐसा हरकतें कर रहा है। तभी पेना का फ्रेंड पेना को बोलता है हाँ खींच रहा हूँ, तू कितना अच्छा लग रहा है, और वैसे भी मैंने पहला वाला जो फ़ोटो अपलोड किया था, तुझे पता है उसमें कितना सारा लाइक और कितना सारा कमेंट आया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम हमारे ब्यूटीफुल से लड़की का और एक पिक्चर अपलोड कर दूँ, शायद मुझे और भी लाइक मिल जाए। ऐसा बोल के पेना का फ्रेंड फिर से पेना का पिक्चर खींचने लगता है। तभी पेना दौड़ के आके उसके फ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है। वो उसके फ्रेंड की तरफ देख के डेविली मुस्कुरा के बोलता है अब तू क्या करेगा, मैंने तो तुझे पकड़ लिया। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड पेना को बोलता है पकड़ लिया तो क्या हुआ, तुझे क्या लगा मैं सच्ची में ये सारी चीज़ें पोस्ट करने वाला हूँ, तू तो डर गया, तो मेरा हाथ छोड़, मैं पोस्ट नहीं करूँगा, मैं तो मजाक कर रहा था। इस बात को सुन के पेना बोलता है मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था, तू तेरा फ़ोन दे मुझे। ऐसा बोल के पेना उसका फ्रेंड का फ़ोन उसके फ्रेंड के हाथ से छीन लेता है। तभी पेना का फ्रेंड पेना को बोलता है अरे ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने बोला ना मैं मजाक कर रहा था, मेरा फ़ोन प्लीज़ मुझे दे। इस बात को सुन के पेना बोलता है नहीं मिलेगा तुझे, अब जो करना है कर ले। इस बात को सुन के पेना का फ्रेंड बोलता है मैंने बोला ना सॉरी, दे मेरा फ़ोन मुझे तो वापस दे। तभी पेना उसके फ्रेंड को बोलता है अब ये वाला फ़ोन मैं खाई में फेंक दूँगा, तुझे तेरा फ़ोन वापस नहीं मिलेगा। तभी पेना का फ्रेंड गिड़गिड़ाते हुए बोलता है अब मैंने बोला ना आई एम सॉरी, और ये मेरा नया फ़ोन है, अगर तू इसे फेंक देगा मुझे और नया नहीं मिलेगा, प्लीज़ मुझे वापस कर। तभी पेना बोलता है नहीं दूंगा। तभी पेना का फ्रेंड पेना को बोलता है अरे पलक मैम आप यहाँ पे। तभी पेना पीछे मुड़ता है। तभी पेना का फ्रेंड उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन के बोलता है मुझे मिल गया ना मेरा फ़ोन, तुझे ट्रिक करना तो बहुत आसान है और मैं आता हूँ, मुझे फ़ोटो भी अपलोड करना है। ऐसा बोल के वो भाग के बाहर से चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।